हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का पांचवा प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में, ठीक है, आपको अंश और हर दे दिया है। अब बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इतना को हल करते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में, ठीक है, तो आपको अंश को x मान लेना है और हर को y मान लेना है। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y। ये हम लोगों का क्या है, माना किसी भिन्न का अंश x तथा किसी भिन्न का, यहाँ पे डॉट डॉट मतलब कहने का बिल्कुल सेम सेम वर्ड होता है, ठीक है। ये सेम का मतलब का हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। तो क्या है, हर में अब दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको मान लेना है भिन्न भिन्न का अंश और हर, ठीक है। अगर अंत में वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, और आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाए। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बात करता है पहले स्थिति की, हम लोग बात करते हैं किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यहाँ तक आपका पहला स्थिति है। तो लिखेंगे स्थिति 1। देखिए, भिन्न का अंश हमने माना है x और हर हमने माना है y, राइट। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब बात करते, पहले स्थिति की बात है कि पहले स्थिति में प्रश्न बोला है कि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो अंश में भी हम लोग दो जोड़ देते हैं और हर में भी हम लोग दो जोड़ देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। उसके बाद तो भिन्न क्या है, 9/11 हो जाती है। तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। ये आपका पहला स्थिति है। अब हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिए, आपको क्रॉस गुना कर देना, यानी 11 गुने x प्लस 2, 9 गुने y प्लस 2। देखिए, लिख हम पहले इसलिए देते हैं ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बस हमने क्रॉस गुना किया है, 11 गुने x प्लस 2 और ये 9 गुने y प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। या 11 का गुना x में होगा तो ये हो जाएगा 11x, और जोड़ है तो हम लोग लिखेंगे जोड़। 11 का गुना 2 में होगा तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, बराबर 9 का गुना y में होगा तो ये हो जाएगा 9y, फिर प्लस है तो प्लस 9 दूनी हो जाएगा 18, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग 11, और देखिए इस 22 को आप उधर और इस 9 को आप इधर लेके चलेंगे, यानी एक्स वाई वाले को इधर लेके आना है और वाई अंक वाले को उधर लेके जाना है। तो ये प्लस का 9y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9y बराबर प्लस का 18 है, हम लोग लेंगे 18। और ये देखिए प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22। इसीलिए 11x माइनस 9y बराबर, देखिए 18 में से 22 घटेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब हम लोग स्थिति 2 से काम करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आप पीछे करके इसे देखें। देखिए, यहाँ से स्थिति 2 है, तथा भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो इसे ही हम लोग लिखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +3 और यहाँ पे लिखेंगे +3, बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 5/6। यही होता है, अंश में हमने 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, और भिन्न क्या हो जाता है 5/6। फिर हम लोग क्रॉस गुना करके उसे भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंश में 3 और हर में 3 जोड़ते हैं तो भिन्न ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस गुना करेंगे, 6 गुने x प्लस 3 बराबर, ये क्या होगा 5 गुने, क्रॉस गुना करेंगे x प्लस 3, सॉरी y प्लस 3। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 का गुना x में होगा तो 6x जोड़ 6 तिहाई 18 बराबर 5 का गुना y में होगा तो 5y प्लस 5 तिहाई हो जाएगा 15।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको x वाले y वाले को एक तरफ करना है, तो 6x। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 बनेगा, बराबर यहाँ पे प्लस का 15 है, प्लस का 15, और देखिए 18 प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है। इसीलिए 6x, देखिए यहाँ पे प्लस का 5 से इधर आया तो माइनस का 5y बना, माइनस का 5y बराबर। अब देखिए 15 में से 18 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इस युग्म को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको समीकरण 1 से चलना है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने निकाल लिया, ठीक है। आपको ना किसी x या y में किसी एक का मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, आप y का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए -4, हमने 11x रखा इधर, और देखिए y को आपको जब देखिए x का मान निकालना है अकेला, तो आपको एक एक स्टेप करके इधर से सारी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 11x के स्थान पे हमने लिखा 11x, और माइनस का 9y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 9y बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 9y। या आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस 9y ज्यों का त्यों, और ये 11 गुना में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। आपको x या फिर y को आपको इसी तरह से अकेला कर लेना है। आपको x या y जब अकेला मिल जाए, आप y का भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x का किया है। अब आपको लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही काम करते चलना है। ये है आपका समीकरण 2। देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में ही क्यों रखना है, ये हम आपको बता दें। देखिए समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 को बनाया है, तो 1 का काम हमने कर लिया है, तो अब हमें 2 का काम करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से जो हमने 3 बनाया है, इसी 3 का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। कहने का मतलब ये x के स्थान पे जहाँ भी समीकरण 2 में x होगा, उसके स्थान पे -4 प्लस 9y बटे 11 रख देंगे। तो चलिए बात हम लोग करते हैं। यहाँ 6 है गुना में, तो हम लोग लिखेंगे पहले 6, उसके बाद ब्रैकेट में x के स्थान पे क्या रखना है, -4। देखिए x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 है ना, तो यहाँ पे भी तो x ही है, तो इस x के स्थान पे हम लोग ये पुट करेंगे क्योंकि ये x के बराबर में है। उसके बाद ये हमने रख दिया। अब -5y इसमें है तो लिखेंगे -5y। अब बराबर में -3 है तो लिखेंगे -3। देखिए ये थोड़ा माइनस वाला है, तो इसे अब बहुत ध्यान से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो देखिए माइनस लगा होता है और यहाँ पे प्लस होता है, तो पहले तो हम लोग चिन्ह का गुना करेंगे, तो प्लस माइनस होगा माइनस, 6 का 4 के साथ गुना करेंगे तो 24, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो होगा प्लस, 6 का गुना 9 के साथ होगा तो 9 छक 54, y लगा है तो हम लोग लिखेंगे y, ठीक है। और फिर बटे में क्या है 11, तो लिखेंगे बटे में 11। माइनस लगा है हम लोग देंगे माइनस, 5y है हम लोग लिखेंगे 5y। और देखिए बटे में आपको लिखना है 1, क्योंकि आप किसी के बटे में 1 तो लिख सकते हैं, बराबर -3। अब ये हो गया आपका भिन्न का घटाव, तो आप इसे कर लेंगे। तो 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 11 ही होगा। 11 में 11 का भाग देंगे 1, और इस 1 का गुना इसमें करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो 24 माइनस का 24 प्लस का 54y। अब फिर माइनस है यहाँ पे तो हम लोग देंगे माइनस। अब 1 का भाग करेंगे 11 में तो आंसर मिलेगा 11, और 11 का गुना करेंगे हम लोग इसमें तो आंसर मिलेगा 11 पाँचे 55, ठीक है। और y लगा है तो y बराबर -3 है तो ज्यों का त्यों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पहले हम लोग y वाले को क्लियर कर लेते हैं। माइनस का 24 है, हम लोग लिखेंगे माइनस का 24। अब देखिए प्लस यहाँ पे 54 है और माइनस 55 है, तो देखिए प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की, तो आंसर है कि माइनस की संख्या बड़ी है, तो आपको माइनस देना है। देखिए 55 बढ़ है ना 54 से, और देखिए 54 से 55 कितना बड़ा है, तो केवल एक बड़ा है, और y लगा है तो y, तो हम लोग लिख लेंगे 1y। तो y लिखते समय आप एक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में आपको क्या बच गया, 11, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, और बराबर में क्या है, माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग काम करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस का 24 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और माइनस का y ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। इधर माइनस का 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन ये जो 11 है ना, ये बट्टे में है, और बट्टे में कोई संख्या होता है तो वो भाग में होता है। इसे हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो गुना में चला जाएगा, तो 11 क्या हुआ, गुना में चला गया, ठीक है। अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब 11 का 3 के साथ गुना होगा तो 11 तिहाई 33, माइनस लगाए तो 33 रहे, 33 हो जाएगा, ठीक है। माइनस y बराबर, देखिए 11 तिहाई माइनस का 33 होगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस का 24 है ना ये, तो इधर आएगा तो प्लस का 24 बनेगा। देखिए हमने इसको भी साथ में इधर लेके चला गया। अब माइनस y बराबर, अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, अब 24 से 33 कितना बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 यहाँ हो जाएगा। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए y बराबर 9, और ये हो गया आपका y, और ये हमने क्या माना है, हर। अब देखिए जैसे ही आपको y का मान मिल जाए ना, इसी y का मान आपको समीकरण किस में रखना है, 3 में। रख तो आप 1 2 3 किसी में सकते हैं, लेकिन आप 3 में रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आपको लिखना है अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आपको इतना लिख देना है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और आपको समीकरण 3 उतार लेना है। आप ऊपर देखेंगे समीकरण 3 यही है, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो देखिए x बराबर माइनस का 4 है ज्यों का त्यों, प्लस का 9, और देखिए 9 के साथ y है ना, और y गुना में है। देखिए जब एक साथ होता है तो गुना में होता है, और y का मान क्या है हमारे पास, तो आंसर है कि 9। y का मान क्या है, 9, और बटे में देखिए आप क्या है, बटे में है 11, तो लिखेंगे 11। आगे बढ़ते हैं। x बराबर -4 प्लस है, यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस, 9 नमा होता है 81 बटे 11, या x बराबर, अब देखिए 81 में से 4 घटेगा, देखिए प्लस का 81 माइनस का 4, तो 81 में से 4 घटेगा तो बचेगा 77, और बटे में है 11 तो हो जाएगा 11, इसीलिए x बराबर 11 7 77, तो x का मान हो जाएगा 77, x का मान हो जाएगा 7। उसके बाद आपको लिख लेना है, अतः भिन्न, हमने x क्या माना था, तो भिन्न का अंश माना था, अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे आप, 7/9, यानी अंश हमने 9 माना था, सॉरी अंश हमने x माना था, तो भिन्न क्या हो जाएगा 7/y क्या है 9, तो अतः भिन्न बराबर 7/9, अतः भिन्न बराबर 7/9। देखिए पहला स्थिति आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो देखिए 7 और 2 9 बटे 9 और 2 11। पहला कंडीशन में ये था ना कि 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, उसके बाद 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। तो देखिए 7 जोड़ 3 प्लस 9 जोड़ 2, तो 7 और 3 क्या होता है, 7 3 10, और 9 3 9 3
12, तो ये हो गया 5/6। तो देखिए 5/6 हो जाता है, तो यही चीज़ को हमें प्रूफ करना था। तो अब भिन्न क्या हो गया, 7/9। अब हमने उसको चेक कर लिया कि आंसर सही है कि नहीं, इसीलिए हमने 2 2 जोड़ के देख लिया, 3 3 जोड़ के देख लिया। तो 9/11 और 5/6 ये हमारा आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे। हाँ, 15 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको बताया है। अगर आपको कोई भी चीज़ में समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप पीछे वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।